नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं इंडियन सोसाइटी यानी कि भारतीय समाज। तो आज हम बात करने वाले हैं धर्म ग्रंथों के बारे में, जो कि वैदिक धर्म ग्रंथ होते हैं और इनके बारे में हम जानकारी लेंगे, जो कि आपका प्लेलिस्ट हम बना देंगे जीके जीएस करके या जनरल अवेयरनेस के नाम से हम प्लेलिस्ट बना देंगे, तो उसमें आप जाके इसको देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं वैदिक ग्रंथ क्या होते हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है और क्या चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। अच्छा, जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त करनी होती है तो हम क्या करते हैं कि पुराने समय के उस समय के मतलब जिस इतिहास को जानना है हमें, उस काल के ग्रंथों को, उस काल के किताबों को हम ढूंढते हैं या शिलालेखों को ढूंढते हैं, पांडुलिपियों को ढूंढते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम फिर अध्ययन करते हैं और फिर उस काल के इतिहास के बारे में जानते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे धर्म ग्रंथों की, तो धर्म ग्रंथ जो होते हैं इनके द्वारा भी हम अपने अतीत के बारे में, अपने इतिहास के बारे में, उस समय की कला संस्कृति और राजाओं के बारे में और वहाँ की जनता और जनता में चल रहे कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए धर्म ग्रंथों के बारे में बात करते हैं कि सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन कौन से हैं और ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, आरण्यक ग्रंथ क्या है, उपनिषद क्या होते हैं, वेदांग क्या होते हैं, और इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे। तो अगर हम बात करेंगे तो पहले ही मैंने आपको बताया कि इतिहास की जानकारी के लिए धर्म ग्रंथ जो होते हैं एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में होते हैं। इनमें वैदिक ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, बहुत सारी ग्रंथ होते हैं। तो आज हम वैदिक ग्रंथों के बारे में जानेंगे। वैदिक ग्रंथों की अगर हम बात करेंगे तो सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ हैं उनकी संख्या 4 मानी गई है, जिनमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद प्रमुख होते हैं। तो इन वेदों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जो ऋग्वेद होता है ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग इसको लिखे जाने की बात की जाती है या इसके उदाहरण की बात की जाती है। और ऋग्वेद में अगर हम बात करेंगे तो मुख्यतः देवी देवताओं की स्तुतियों, मतलब कि उनके पूजा करने की पद्धतियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जो सूक्त के रूप में माना जाता है। और अगर हम उसमें सूक्तों की बात करेंगे तो सूक्तों की संख्या लगभग 1028 सूक्त और कुल 10 मंडल माने जाते हैं। अगर हम दूसरे वेद की बात करेंगे, यजुर्वेद की बात करेंगे, तो यजुर्वेद का अर्थ होता है यज्ञ। यजुर्वेद का क्या अर्थ होता है? यज्ञ होता है, और इसमें यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन भी प्राप्त होता है। यजुर्वेद क्या होता है? एक गद्य एवं पद्य दोनों में प्राप्त हो जाती है। यजुर्वेद कैसे प्राप्त होती है? गद्य एवं पद्य, यानी कि एक लिखित रूप में, मतलब आप समझ सकते हैं गद्य क्या होता है, गद्यांश जिसको आप नॉर्मली पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, और एक पद्य होता है, पद्य मतलब जिसमें छंद, अलंकार इत्यादि चीज़ों के समावेशन किए जाते हैं। अगर हम सामवेद की बात करेंगे तो साम का जो शाब्दिक अर्थ होता है गान, गान का मतलब होता है कि गीत होता है, किस प्रकार से उसको बोला जाता है, गाया जाता है, तो ये सामवेद होता है। मतलब जो मंत्र या सूक्तियाँ दी गई हैं उनको किस प्रकार से गाया जाए, किस प्रकार से उच्चारण किया जाए, उनकी बात की जाती है। और सामवेद के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सामवेद जो है भारतीय संगीत का मूल भी कहा जाता है। सामवेद में अगर हम बात करें कि मुख्य रूप से किसकी पूजा यानी कि स्तुति की जाती है, तो वो भगवान सूर्य देव के बारे में की जाती है। उनकी स्तुति के जो मंत्र हैं वो सामवेद से प्राप्त होते हैं, और सामवेद जो है संगीत का जन्मदाता भी माना जाता है। अगर हम चौथे वेद अथर्ववेद की बात करेंगे तो इसकी रचना जो है सबसे अंत में की गई थी, और इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि के प्रयोग, रोग निवारण और जादू टोना आदि विषयों का वर्णन प्राप्त होता है। और अथर्ववेद में रोग निवारण मंत्रों की बात की गई है। ध्यान दीजिएगा, रोग निवारण मंत्रों की बात की गई है, मतलब मंत्रों के द्वारा जो व्यक्ति के अंदर रोग होते हैं उनको ठीक करने की बात की गई है। तो अगर इसी बात पे मैं थोड़ा सा आपको कनेक्ट कराऊंगा करंट से, तो आपको याद होगा कि पिछले दिनों हमने आपको एक वीडियो एनालिसिस किया था, न्यूज एनालिसिस किया था धीरेन्द्र शास्त्री का। तो धीरेन्द्र शास्त्री भी इसी बात को कहते हुए नजर आते हैं कि वो मंत्रों के द्वारा भगवान हनुमान जी की कृपा से वो लोगों को ठीक करते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद से ही ये आप मान सकते हैं कि जब अथर्ववेद में रोग निवारण मंत्रों की बात की गई है तो शायद इन्हीं मंत्रों का उपयोग वो रोगों के निवारण के लिए किया करते होंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। अगर हम वेदों के द्वारा बात करेंगे कि प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। आर्य क्या है? बहुत से लोग ये कहते हैं विद्वान कि आर्य विदेशी हैं, यानी कि भारत से बाहर के हैं, और बहुत से विद्वान ये मानते हैं कि आर्य भारत के ही थे। तो इन चीज़ों को लेकर काफ़ी विवाद बना रहता है। तो इन्हीं के आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है।
अगर हम बात करेंगे ग्रंथ जो होते हैं उनके बारे में, अगर हम बात करेंगे जो वैदिक ग्रंथ थे, इन चारों वैदिक ग्रंथ यानी कि वेदों की बात की है तो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, इनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब हम बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं। अगर हम ब्राह्मण ग्रंथों की बात करेंगे तो वेदों में जो दिए गए यज्ञों एवं कर्म कांडों के विधान को अच्छी तरह समझाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ जिनकी रचना की गई थी, यानी कि जो वेद हैं उनके मंत्रों को किस प्रकार से बोला जाए, किस प्रकार से उनका उच्चारण किया जाए, तो उनको बोलने की पद्धतियों के बारे में बात की गई है। अब हम बात करते हैं आरण्यक ग्रंथ के बारे में। आरण्यक जो ग्रंथ होता है एक दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का इसमें वर्णन किया जाता है। इसमें कोरे यज्ञवाद के स्थान पर चिंतनशील ज्ञान के पक्ष को अधिक महत्व दिया जाता है। मतलब कि जो कोरा यज्ञवाद यानी कि जो एक तरह से कर्मकांडी बात होती है, जहाँ पर सिर्फ यज्ञों के द्वारा हर चीज़ों के समाधान की बात की जाती है, तो आरण्यक ग्रंथ जो होते हैं ये चिंतनशील बातों पर बात करते हैं, यानी कि हर चीज़ों पर तर्क वितर्क करना चाहते हैं, उन पर चिंतन मनन करने की बात करते हैं आरण्यक ग्रंथ। और आरण्यक ग्रंथ किसे कहा जाता है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो आरण्यक ग्रंथ जो होता है जंगल में पढ़े जाने के कारण इन्हें आरण्यक ग्रंथ कहा जाता है। जो आरण्यक ग्रंथ होते हैं ये जंगल में पढ़े जाते हैं, यानी कि जो जंगल में रहने वाले अज्ञानी होते हैं, ज्ञान से पूर्ण व्यक्ति होते हैं, उनके द्वारा इनकी रचना की जाती है। अगर हम बात करेंगे कि आरण्यक ग्रंथों की संख्या कितनी है, तो साथियों आरण्यक ग्रंथों की संख्या 7 मानी गई है, जिनमें ऐतरेय आरण्यक ग्रंथ, सांख्यायन आरण्यक ग्रंथ, तैत्तिरीय आरण्यक ग्रंथ, मैत्रायणी आरण्यक ग्रंथ और माध्यदिन बृहदारण्यक ग्रंथ। और बात करेंगे तलवाकार आरण्यक ग्रंथ, और 7वें की बात करेंगे तो छंदोग्य आरण्यक ग्रंथ इन्हें माना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं उपनिषद क्या होते हैं। आपने बार बार सुना होगा उपनिषद। तो उपनिषद क्या होता है? अगर हम उपनिषद का संधि विच्छेद करके उसका अर्थ निकालेंगे तो उप का अर्थ होता है समीप यानी कि नज़दीक, और निषद का अर्थ होता है बैठना, यानी कि समीप आकर बैठना। समीप आकर बैठने का तात्पर्य हो गया कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना, यानी कि जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे ही उपनिषद कहा जाता है। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं और इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, यानी कि वेदों का अंत जो है इन्हीं उपनिषदों से होता है, यानी कि उपनिषदों के बाद कोई चीज़ नहीं होता है, इन्हें वेदांत कहा जाता है। इनकी अगर कुल संख्या की बात करेंगे तो 108 मानी गई है, लेकिन अगर प्राप्ति की बात करेंगे तो लगभग 16 उपनिषदों की प्राप्ति हुई है। अच्छा, आपको ज्ञात होगा कि हमारा जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, तो आपने कभी सोचा कि सत्यमेव जयते कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो साथियों सत्यमेव जयते की अगर हम बात करेंगे तो ये भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है ये एक उपनिषद से प्राप्त हुआ है, और उस उपनिषद का नाम है मुंडकोपनिषद नाम है। ठीक है, तो मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। अगर हम वेदांगों की बात करेंगे तो वेदांग का जो बात करेंगे तो ये जो होते हैं वेदों के अर्थों को समझने के लिए ये सहायता करते हैं, और इनकी संख्या की हम बात करेंगे तो इनकी संख्या 6 है, और उनके नाम निम्न इस प्रकार से हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो ये रहे वेदांग जो वेदों को समझने में सहायता करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको धर्म ग्रंथों के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा और आपके ज्ञान में कुछ ना कुछ वृद्धि होगी। फिर हम अगले चैप्टर में आपको बता देंगे बौद्ध धर्म ग्रंथों के बारे में, और जैन धर्म जो ग्रंथ हैं उनके बारे में, और विभिन्न जो चीज़ें हैं उनको हम ले लेंगे। तो प्लेलिस्ट हम बना देंगे, उनमें आप जाके देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस के नाम से हम बना देंगे प्लेलिस्ट। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।